तो वन पीस चैप्टर 1182 के हमारे पास स्पॉइलर आ चुके हैं। तो ऑफ कोर्स भाई ये हमारे पास चैप्टर अभी तक नहीं आया है और स्पॉइलर भी इतने कोई खास नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा बताया नहीं है चैप्टर के बारे में। बट जितना भी बताया है उससे ये तो पता चल चुका है हमें कि ये चैप्टर एकदम बैंगर होने वाला है भाई। देयर इज अ नो डाउट अबाउट इट। तो चैप्टर की स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमारे पास कोई चैप्टर का नाम वगैरह कुछ नहीं है अभी, सीधे हमारे पास सीधे स्पॉयलर्स ही हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हमें बताया है कि सांजी एंड जोरोज आर अप इंजर्ड बट नॉट कंप्लीटली डिफीटेड। तो जैसा हमें पता था भाई, जोरो और सांजी ऑलरेडी 1180 वाले चैप्टर में यहाँ पे पिट चुके थे इमू से, और उसके बाद हमारे पिछले चैप्टर में भी उनके बारे में कुछ नहीं बताया था और मुझे लग रहा था कि वो अभी इतनी जल्दी नहीं उठेंगे, बट उठ गए हैं भाई। ऑफ कोर्स भाई हमारे फ्यूचर पायरेट किंग के विंग्स हैं, तो आपको अब ऐसा सोए तो रहने वाले नहीं है, तो उठ तो गए हैं। बट यहाँ पे बताया हमें चैप्टर में नोट किया है कि वो इंजर्ड तो हैं पर डिफीटेड नहीं है। मतलब इंजर्ड तो हैं, तो ऑफ कोर्स भाई मेरे ख्याल से इमू के साथ तो नहीं करने वाले हो फाइट। ऑफ कोर्स भाई इमू की तरफ नहीं जाएंगे वो, तो क्या करेंगे वो देखते हैं। क्या पता कुछ कर ले। यहाँ पे इतना ही बताया कि वो खड़े उठ चुके हैं अभी, तो क्या पता हमारे क्रू के साथ ही मिल जाए, यहाँ पे नामी लोगों के साथ ही मिल जाए, क्या पता। बट इमू के साथ उनका फाइट होने का चांसेस बहुत कम है, जो कि भाई पता है आपको वो फाइट तो नहीं वाली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि लोकी कंबाइंस हिज लाइटनिंग पावर विथ रग्नीर्स आइस यूजिंग सेवरल अटैक इमू काउंटर्स विथ फायरबॉल। तो भाई फाइट अभी भी हमारे पास कंटिन्यू ही चल रही है। पिछले चैप्टर में हमें पता था कि लास्ट में जो है इमू स्माइल ले रहा था 2 अटैक को टैंक करने के बाद हमारे लोकी से, और अभी भी यहाँ पे लोकी जो है अटैक करते ही जा रहा है यहाँ पे, जिससे हमें पता चलता है भाई कि लोकी की फायर पावर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे वो हमारा लाइटनिंग और आइस दोनों एक साथ कंबाइन अटैक करता है। बट हमारा इमू उसको टैंक कर देता है फिर से फायर के साथ, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा स्पॉइलर में थोड़ा मिस्टेक हुई है, या फिर बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पे हमारा एमू फायर कुछ यूज करता होगा, फायर पावर वगैरह, क्योंकि उसकी पावर डार्कनेस ही है पूरी, तो उसने वही हमारा ओमेन ही यूज किया होगा। बट यहाँ पे स्पॉइलर में थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका होगा, तो उसने फिर से हमारा टैंक कर दिया है ओमन से, और इतना ही बताया है हमें, ठीक है, कि हमारा भी फाइट हमारी कंटिन्यू हुई है और लोकी यहाँ पे अटैक कर रहा है और इमू यहाँ पे टैंक करता ही जा रहा है विदाउट गिविंग एनी स्वेट। तो इतना ही बताया हमें फाइट के बारे में। इस क्या पता चैप्टर में और भी हो, हमारे पास थोड़ा बहुत फाइट और भी हो, बट स्पॉयलर्स में नहीं बताया ज्यादा। तो हमारे पास नेक्स्ट है उसके बाद, सोमर्स एंड किलिंगम आर इंडीड स्ट्रॉन्गर। Somers, for example, carries a giant ship on his back all by himself. They try to continue their plan to kidnap the children. तो ये इन्होंने बताने की कोशिश की है हमें कि भाई इस चैप्टर में सोमर्स और किलिंगम जो है ओमन से रिवाइव होने के बाद यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएंगे। किलिंगम हो सकता है स्ट्रांग, मैं मान सकता हूँ, बट सोमर्स को भाई मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ भाई, सच में भाई सोमर्स को मैं सीरियसली ले ही नहीं सकता भाई। तुम कुछ ही बोल लो, सोमर्स यहाँ पे शिप को उठा दे, जाइंट शिप को उठा दे, पूरी अर्थ को उठा दे, इमू को हरा दे, मतलब कहीं भी, मतलब गोल्डी रोजर, व्हाइट बियर्ड, ज़बैक, कहीं किसी से भी फाइट कर ले। सोमर्स को मैं मतलब सीरियसली नहीं ले सकता भाई। सोमर्स को मैं, उस बंदे का मतलब ऑरा लॉस नहीं, उसका कभी ऑरा गेन ही नहीं हुआ है, समझ रहे हो, उसका ऑरा गेन ही नहीं हुआ है। गॉड वैली में उसने, व्हाइट बियर्ड ने उसको 1 स्लैश कर लिया था, 1 स्लैश में मतलब बिना इंटेंशन के उसने, व्हाइट बियर्ड ने ऐसे ही स्लैश मारा था, वो बेचारा वहीं 2 टुकड़े हो गए उसके। उसके बाद सोमर्स हमारे रिली से 1 शॉट हो गया। रिली से 1 शॉट होने के बाद वो जब सैंक्स को लेने गया था वापस, हमारे पास बहुत बार वो सैंक्स को लेने गया वापस हमारे गोल्डी रोजर से लेने के लिए, वहां हमारे रोजर के क्रू ने उसको वहां पेल दिया, वहां पे उसको पेलते रहे। उसके बाद वो बेचारा यहाँ आया, यहाँ पर भी उसके ये हाल है, एकदम टुकड़े टुकड़े हो रखे, पता नहीं क्या है। मतलब सोमर्स को मैं सीरियसली नहीं लेता भाई। वो शिप उठाए न्यूक्लियर वेपन, कुछ भी बोल लो, सोमर्स को मैं सीरियसली नहीं ले सकता भाई। आपको यहाँ पे बोल सकते कि भाई सोमर्स का थोड़ा अपस्केल हुआ है थोड़ा बहुत, की शिप उठा दिया उसने कंधे में, भाई तू मजदूरी बन सकता है, तू मजदूर उठा, दिहाड़ी मजदूरी कर, पत्थर वत्थर उठा कहीं पे जाके, तेरे बस के नहीं होने का वो नहीं है। मैं सोमर्स को सीरियसली नहीं लेता भाई। सोमर्स के लिए मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ भाई, ये बंदा जहां जाता है वही गांड मरवाता है, यही सीन है इसका, ये जहां जाएगा गांड ही मरवाएगा। तो सोमर्स को सीरियसली मत लो भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, किलिंगम क्रिएट द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन येट यूजिंग द फियर ऑफ हिज ओन ड्रीम्स। ज़ाज़ा ये ना, हाँ, ज़ाज़ा द रेन गॉडेस whom the world government fear most। तो ये इस चैप्टर की हाईलाइट बोल लो, ठीक है। हमारे पास लोकी और वो क्या बोलते हैं इमू यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जोरो और सांजी भी यहाँ पे वापस आ चुके हैं, बट ये इस चैप्टर की हाइप नहीं है। चैप्टर का जो सबसे हाइप टॉपिक है वो है हमारे पास ज़ाज़ा, जो कि है रेन गॉडेस, समझ रहे हो। हमारे पास इतना तो हमें पहले से पता ही था कि हमारे पास बहुत सारे गॉड है, जैसे सन गॉड हो गए, रेन गॉड हो गए, सी गॉड हो गए, एक हमारे पास ग्राउंड गॉड भी करके कुछ है, मेरे ख्याल से 4 गॉड है जितना मुझे याद है। स्काईपीएस में पास, स्काईपीएस में बता रखा है कि हमारे पास 4 गॉड है। सन गॉड तो हमारा लूफी है ऑफ कोर्स, और
एक गॉड हमें रेन गॉड जो लग रहा था हमें, या फिर फॉरेस्ट गॉड बोल रहे हैं, फिर रेन गॉड बोलेंगे, ठीक है। रेन गॉड हमें लग रहा था कि ड्रैगन होने वाला है, बट नहीं, यहाँ पे हमारे पास है ज़ाज़ा करके कोई फीमेल कैरेक्टर है, जिससे कि हमारी वर्ल्ड गवर्नमेंट भी डरती है, समझ रहे हो? तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो रही है स्टोरी यार, लिटरली मजाक से हट के, क्योंकि भाई विंड, रेन वगैरह का पावर तो हमारे पास ड्रैगन के पास है। ऑफ कोर्स भाई, हमने कौन सा टाउन था वो, लॉकडाउन में, रियाल जितना मुझे याद है लॉकडाउन था जहाँ हमारे गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था। वहां पे हमारा जब पहली बार ड्रैगन आया था, वहां रेन और वहां विंड, वहां हमें लाइटनिंग वगैरह, जो पूरा मतलब एक तरीके से हमारे पास वेदर कंट्रोलिंग पावर जो थी, वो तो हमें ड्रैगन के पास दिखाई थी। और यहाँ पे अगर गॉडेस की जगह गॉड भी सेंस बनाता, माना अगर वो रेन गॉड करके बोलते, तो वो पूरा सेंस था। तब तो ड्रैगन कंप्लीटली यहाँ पे ड्रैगन का ही रेफरेंस हो रहा था, क्योंकि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट हमें पता है ड्रैगन से डरती है, या फिर फियर तो करती है भाई। ऑफकोर्स ड्रैगन नोज अबाउट ईमूज एंड एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह जितना भी है, उसको सब कुछ पता है, हमें पता है ड्रैगन को, क्योंकि वह गॉड वैली में हमें पता है पहले से ही था वहां पे भी। तो यहाँ पे सेंस पूरा बन रहा था ना, समझ रहे हो? पूरी स्टोरी यहाँ पे सॉल्व होती भाई, हमारे पास मिस्ट्री सॉल्व होती है कि ड्रैगन के पास कौन सा डेडली फ्रूट है। बट इन्होंने यहाँ पे गॉडेस डाल दिया। अब गॉडेस यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बन रही है। अब मुझे तो, मैंने तो वन पीस मेरे ख्याल से 2-3 बार देख ही ली होगी भाई, रिपीट कितनी बार देख चुका हूँ मैं इतने एपिसोड। मुझे नहीं लगता भाई मैंने ऐसी कोई फीमेल कैरेक्टर देखी है जो कि मतलब इतनी पावर लेवल पे हो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उससे डरती हो भाई। अब ये कोई नई कैरेक्टर ही होगी ऑफ कोर्स भाई, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत पहले की कोई फोरशैडोइंग होगी फीमेल कैरेक्टर। मतलब फोरशैडोइंग हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि कोई फीमेल कैरेक्टर में पहले दिखा रखी है और अब जाके पता चल रहा है कि उसके पास कोई इतनी तगड़ी पावर है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला, कोई नई कैरेक्टर में देखने को मिलेगी। बट दिक्कत वाली बात हुई है ना कि हमारे पास अभी चैप्टर नहीं आ रखा है, तो हमें नहीं पता कि भाई उसकी आईज का कलर कैसा है। और वन पीस अगर तुम देख रहे हो तो आई कलर पे तुम्हें नोटिस करना ही होगा, हेयर कलर वगैरह उसके देखने पड़ेंगे, उसका लुक दिखना पड़ेगा कि वो किसके सिमिलर है। तो उससे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, ये यहाँ से आर की, यहाँ इसको स्टोरी में यहाँ दिखाया था, और अब जाके यहाँ पे हमारे पास फोरशैडोइंग हो रही है। बट अभी तक चैप्टर आया नहीं है, तो हम खाली इमेजिनेशन ही कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक बोल्ड स्टेटमेंट देने वाला हूँ कि जो ये ज़ाज़ा है, क्या पता हमारे लूफ़ी की मॉम हो, या फिर बोल सकते हैं ड्रैगन की बीवी। छोड़ो, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे भाई। ऑफ कोर्स भाई, अब कुछ पता ही नहीं है ना, हमें खाली ये बता रहा है कि यहाँ पे ज़ाज़ा कोई आ गई है फ़ियर करके। और इतना हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ पे ये अलाइव है, ठीक है? ये जो ज़ाज़ा जो हमारे पास कैरेक्टर है यहाँ पे अलाइव है, क्योंकि यहाँ पे हमारा किलिंगम जो है उससे फ़ियर कर रहा है। तो ऑफ कोर्स भाई, अगर वो अभी भी फ़ियर कर रहा है तो इसका मतलब वो अलाइव ही होगी, जितना मुझे लगता है। तो ज़्यादा हमारे पास एक कैरेक्टर है, पायरेट है कि क्या है, पायरेट का पता नहीं मुझे, बट इतना तो पता है हमें कि वो कोई ज़्यादा करके कैरेक्टर है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी। ऑफ कोर्स भाई, वो रेन गॉडेस करके है, तो बारिश-वारिश की पावर तो होगी उसके पास, और इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जब चैप्टर आ जाएगा हम तभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास ज़ाज़ा इज़ सो स्ट्रांग दैट शी ईज़िली फ्लड्स ऑन अ एंटायर विलेज। तो ज़ाज़ा के पास मेरे ख्याल से जितना हमें लग रहा था कि रेन की पावर है, तो वो सुनामी वगैरह, बाढ़ वगैरह तो लाने वाली ही है। ऑफ कोर्स भाई, वो बाढ़ वगैरह लेके आई और एक पूरा विलेज यहाँ पे उड़ा के ले गई है अपने साथ मतलब सुनामी के साथ एक पूरा विलेज उठा के ले गई है, जो कि एल्बप का विलेज था, जो कि काफ़ी बड़ा होता है भाई। ऑफ कोर्स मतलब ये काफ़ी अपस्केल, मतलब काफ़ी बड़ी वेव्स वाली सुनामी आई थी, या फिर तुम बोलो बाढ़ आई थी, जो कि हमारी ज़ाज़ा ने क्रिएट की थी। तो इससे पता तो चलता है कि भाई ज़ाज़ा इज़ स्ट्रांग, ज़ाज़ा इज़ मोर लाइक अ व्हाइट बियर्ड काइंड ऑफ, समझ रहे हो? एकदम फोर्स ऑफ नेचर टाइप की, मतलब समझ रहे हो थोड़ा ना, मतलब ऐसा डेविल फ्रूट जो थोड़ा नेचर से थोड़ा ज़्यादा वो करता हो, मतलब जुड़ा हो थोड़ा बहुत नेचर से, जिसकी पावर निकलती हो। जो कि ज़्यादा से पता चल रहा है भाई कि उसका थोड़ा बहुत रेन टाइप की है, रेन करवाती है या फिर, बट एक बात तो हमें पता है कि ये काफ़ी स्ट्रांग है। और दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए, जो कि हम पहले, फक मैन, छोड़ो। तो एक बात हमें जो पता है पहले से कि ये काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि हम इस चैप्टर में दिख चुका है, वो सुनामी ला रही है और वर्ल्ड गवर्नमेंट उससे डरती है, तो ऑफ कोर्स शी इज़ स्ट्रांग। सेकंड चीज़ जो कि हम बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, शी इज़ गोना बी अ काइंड ऑफ अ हॉट वन। ऑफ कोर्स भाई, शी इज़ गोना बी डैम हॉट। रेन गॉड वगैरह मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ब्लू हेयर कैरेक्टर, थोड़ा ब्लू हेयर करके ब्लू कलर की कोई ड्रेस वगैरह होगी। ऑफ कोर्स भाई, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन में कर रहा हूँ, एंड शी इज़ गोना बी डैम हॉट। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास ज़ोरो एंड सांजी प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट किलिंगम एंड सोमर्स। तो राउंड 2 यहाँ पे शुरू होने वाला है। राउंड 1 में तुम्हें पता ही है, किलिंगम की बुरी हालत थी, सोमर्स भी पिट चुका था। ऑफ कोर्स अब ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रांग हो गए हैं, जो कि मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ सोमर्स को, तो किलिंगम को ही मैं सीरियसली लूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे फाइट होगी। ऑफ कोर्स दोबारा यहाँ पे जोरो वापस आ चुका है, फाइट इंजर्ड होने के बाद, सांजी भी इंजर्ड होने के बाद वापस आ चुका है। तो जोरो वर्सेस सोमर्स और सांजी वर्सेस हमारा किलिंगम।
क्या पता जितना एक यहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होने वाले हैं। हमारे जो फाइटर्स है यहाँ पे आपस में थोड़ा एनिमीज को जो है स्वाइप करने वाले हैं, यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, क्योंकि भाई किलिंगम के पास उसकी यहाँ पे ड्रीम मॉन्स्टर है ज़ाज़ा, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है। और तुम्हें पता है कि सांजी फीमेल्स पे हाथ नहीं उठाता है, वैसे तो हाथ तो किसी भी नहीं उठाता है, पर लात नहीं उठाता है। हम ये बोलना ज़रूरी है थोड़ा कि सांजी जो है फीमेल्स पे लात नहीं उठाता है। तो क्या पता वो यहाँ पे कैरेक्टर नहीं, हाँ कैरेक्टर शिफ्ट करेगा, मतलब एनिमी कैरेक्टर यहाँ पे स्वाइप करेगा और ज़ोरो जाएगा हमारी ज़ाज़ा की तरफ और सांजी जाएगा हमारा किलिंगम किलिंगम नहीं सॉमर्स की तरफ। समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारे पास दोबारा एक बार बोलता हूँ, ठीक है? फिर से तुम कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे हमारे जो एनिमीज है आपस में स्वाइप होने वाले हैं ज़ोरो सांजी के। जहाँ सांजी पहले किलिंगम से फाइट कर रहा था, अब वो सॉमर्स से फाइट करेगा। ज़ोरो जहाँ सॉमर्स से फाइट कर रहा था, वो यहाँ पे किलिंगम से फाइट करेगा, बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे किलिंगम जो है उसने एक फीमेल कैरेक्टर को यहाँ पे समन कर दिया है और सांजी यहाँ पे फीमेल्स पे लात नहीं उठाता है। तो यहाँ पे हमारा एक और मैचअप होने वाला है और सांजी थोड़ा ये मतलब समझ रहे हो ना, सेवियर वगैरह टाइप का थोड़ा सांजी का कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक है, मतलब वो सेव वेव करने के लिए सांजी ठीक है। ज़ोरो इतना ज़्यादा केयर नहीं करता है भाई कि, तो ज़ोरो जो है यहाँ पे थोड़ा सेवियर उसका कैरेक्टर है नहीं, तो वो खाली फाइट पे ही थोड़ा डिपेंड करता है उसका कि मैं खाली फाइट करूंगा। सेवियर उसका कैरेक्टर नहीं है भाई उस टाइप में खब। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स भाई ये चैप्टर बैंगर होने वाला है। यहाँ पे ज़ोरो वर्सेस सॉमर्स बोल लो या फिर किलिंगम बोल लो, और सांजी वर्सेस सॉमर्स बोलो, किलिंगम बोलो, जो तुम्हें बोलना है वो हमें देखने को मिलेगा। और इमो वर्सेस लोकी यहाँ पे इतना ही नहीं था, ऑफ कोर्स भाई चैप्टर बड़ा होने वाला है। चैप्टर में हमें फाइट देखने को मिलने वाली है। दिक्कत ये है कि लीकर्स की यहाँ पे दिक्कत चल रही है, उनके पास कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्या सीन हो रहा है उनका, बट लीकर्स यहाँ पे ढंग से लीक नहीं ला पा रहे हैं। तो इसीलिए आधा पाधा ही यहाँ पे चैप्टर आया है, ये भी यहाँ पे आधा ही चैप्टर आया है। क्या पता कल को परसों को हमको दोबारा कुछ देखने को मिल जाए, यहाँ पे कुछ और भी स्पॉइलर देखने को मिल जाए, क्या पता हमें। तो ऑफ कोर्स अगर तुम्हें स्पॉइलर से देखने हैं तो ऑफ कोर्स भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो वन पीस रिलेटेड कंटेंट के लिए।